हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए, आज का जो सेशन है उसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड का एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है उसको करने वाले हैं। और आपके टॉपिक का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछा जाता ही जाता है। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ। और टीचिंग एप्टीट्यूड को करते समय सिर्फ एक बात आप याद रखना, चाहे फिर वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे पेडागोजी हो, चाहे फिर आपकी साइकोलॉजी हो, यहाँ पे हमेशा चीज़ों को समझकर पढ़िएगा। जो बेसिक कंसेप्ट है उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी चीज़ों को रटना मत। आपने देखा होगा यहाँ से मैक्सिमम अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अप्लाइड क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपकी जनरल कंडीशंस के ऊपर बेस्ड, ठीक है, उनको आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप चीज़ों को समझकर पढ़ोगे। ठीक है, तो चीज़ों को बिल्कुल भी रटना नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आराम से समझिएगा। आगे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूं जो कि आपका अभी पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर हम इसमें हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, तो कहीं ना कहीं आपको समावेशी समझ में नहीं आ रहा है। समावेश का मतलब क्या होता है? इंक्लूड करना, शामिल करना। क्या करना? शामिल करना, समावेश करना यानी कि मिलाना। इंक्लूसिव यानी कि इंक्लूड करना। इसको, बच्चों को, किसमें? एजुकेशन में, शिक्षा में। यानी कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या हो गया कि बच्चों को शामिल करना, किसके अंदर? शिक्षा के अंदर समावेश करना, मिलाना। अब बात आती है किस टाइप के बच्चे। तो मैंने यहां पे लिखा रखा है ऑल आर वेलकम हियर। आप लोगों के लिए मैंने एक डायग्राम लगाया, ऑल आर वेलकम से, यानी कि यहां पे हर किसी का क्या है? स्वागत है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के बारे में बात करती है कि सभी का क्या है? सभी का स्वागत है, समावेश है, सभी को इंक्लूड करना है। अब सभी में क्या आ गए? सभी के अंदर आपके आ गए हर तरह के बच्चे। हर तरह के बच्चे का मतलब आपके डिसेबल्ड बच्चे भी आ गए, आपके नॉर्मल बच्चे भी आ गए, ठीक है, आपके अलग अलग कल्चर के आए हुए बच्चे भी आ गए, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे भी आ गए। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन किसके बारे में बात करेगा? हर तरह की डाइवर्सिटी को एक साथ एक जगह पर मिलाने की बात करता है। कौन? आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। बेसिक बात को आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखनी है। ठीक है, अब इसके छोटी छोटी जो भी डिटेल्स हैं हम उनको समझेंगे। आराम से समझिएगा। मैंने बोला कि बिल्कुल भी रटना नहीं है, आराम से चीजों को समझ के करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहले आपको मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूं कि दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा नीति में खालिस्तान की सिफारिश की गई है। उनके लिए अलग सीखने के स्थान बनाने से रिलेटेड, उन्हें मुख्य धारा की कक्षाओं में शामिल करने से, शिक्षकों द्वारा उन्हें घरेलू ट्यूशन प्रदान करने, उन्हें केवल विशेष स्कूलों में भेजने। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी आएगा कि उन्हें मुख्य धारा की कक्षाओं में शामिल करने से संबंधित। अब इसका मतलब क्या होता है वो आगे आप जब थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको एक्चुअल में अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आंसर नंबर बी ही हमने क्यों चूज किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है कि समावेशी जो शिक्षा है, समावेशी जो शिक्षा है उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि जो समावेशी शिक्षा का मतलब है जहां पर हर टाइप के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि हर टाइप के बच्चे इंक्लूड होंगे, हर टाइप के बच्चे क्या होंगे? शामिल होंगे। ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी टुगेदर, यानी कि हर तरह के बच्चों को इंक्लूड यानी कि समावेश करने की बात की गई है किसके अंदर? आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हर टाइप के बच्चे का मतलब क्या हो गया? पर हर टाइप के बच्चे का मतलब ये है, आपने देखा होगा कुछ होते हैं नॉर्मल बच्चे। अब नॉर्मल का मतलब क्या है? आप अलग सुनिए बच्चे, पहले दूसरे बच्चे आप जब सुनोगे ना तो नॉर्मल का मतलब आप समझ जाओगे। जैसे कुछ बच्चे हैं, नॉर्मल सी बात है, डिसेबल्ड बच्चे। अब डिसेबिलिटी भी आपकी काफी तरह की होती है भाई। कुछ ऐसे होंगे जो देख नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सुन नहीं सकते हैं, कुछ आपको बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो अच्छे से चल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, जिन्हें अच्छे से सुनाई नहीं देता है, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। और एक होते हैं नॉर्मल बच्चे जिनके अंदर सब कुछ एकदम क्या है? ओवरऑल सही है। तो हर टाइप के बच्चे का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर आपके नॉर्मल बच्चे भी शामिल हों, आपके डिसेबल्ड बच्चे भी शामिल हों, आपके गिफ्टेड बच्चे भी शामिल हों, आपके अलग अलग कल्चर से आए हुए बच्चे भी शामिल हो, अलग अलग तरह की भाषा बोलने वाले बच्चे भी शामिल हो। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सभी का वेलकम करती है। हर तरह के बच्चे क्या हो? एक साथ एक जगह पर पढ़े, सबका क्या हो? समावेश हो। ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट स्टडी टुगेदर, एक साथ पढ़े, वो बोलती है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन। और समावेशी शिक्षा
इस बात पर जोर देती है कि हमारा समाज क्या है, विविध है। विविध का मतलब हमारे समाज में डाइवर्सिटी है, इसलिए स्कूल में भी क्या होनी चाहिए, हमारी डाइवर्सिटी ही होनी चाहिए। अब डाइवर्सिटी का मतलब आप समझ गए ना, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। विविधता मतलब हर तरह के अलग अलग तरह के अलग अलग कल्चर के अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग उनके स्ट्रक्चर वाले बच्चे, जैसे नॉर्मल बच्चे, ब्लाइंड बच्चे, डीफ बच्चे, ठीक है, हर टाइप के बच्चे एक साथ एक जगह पर पढ़ें। कौन बात करेगी, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन इसके बारे में बात करेगी, यानी कि उनको सभी को मुख्य धारा से जोड़ना है, सभी को एक साथ लेकर आना है। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन बात करती है डाइवर्सिटी की, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, विविधता की बात करती है। अब इसमें कौन कौन शामिल होंगे, अगर भाई जिसकी हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें शामिल कौन कौन होगा, मैंने अभी आपको बताया ना, ऑल आर वेलकम से, यानी कि हर संस्कृति के बच्चे शामिल होंगे, यानी कि हर कल्चर के बच्चे शामिल होंगे, हर जेंडर के बच्चे शामिल होंगे, हर लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे शामिल होंगे, हर कास्ट के, हर धर्म के, हर जाति के बच्चे शामिल होंगे। चाहे बच्चा रिच हो वो भी शामिल होगा, चाहे बच्चा पुअर हो वो भी आपका शामिल होगा। यहां पे आप देख रहे हैं ना, चाहे अमीर बच्चा हो चाहे पुअर बच्चा हो, यानी कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिंगल पेरेंट चाइल्ड, सिंगल पेरेंट चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि जिसके माता और पिता में से सिर्फ एक ही हो, या तो उसको माता क्या कर रही है, उसका पालन पोषण कर रही है, या फिर पिता पालन पोषण कर रहा है। तो सिंगल पेरेंट चाइल्ड, ऑर्फन चाइल्ड यानी कि अनाथ चाइल्ड, जिसके माता पिता कोई भी केयर टेकर ही ना हो। फर्स्ट जनरेशन लर्नर, अब ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर क्या होता है ये आप समझ लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन लर्नर का मतलब होता है कि मान लो आप अपनी फैमिली में पहले ऐसे हैं जो स्कूल गए हैं, आपके दादा परदादा, आपके माता पिता कोई भी कभी भी स्कूल नहीं गया, ठीक है, वो एक तरह से क्या है, अनपढ़ है, उन्होंने कभी भी स्कूल में जाके नहीं देखा है। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर का मतलब क्या हो गया कि आप वो हो जो स्कूल में पहली बार गए हो, स्कूल में जिसने एंट्री की है पढ़ने के लिए, तो वो था फर्स्ट जनरेशन लर्नर। तो ये भी किस में है, इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल होंगे। आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन हो गए, डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो गए, ब्लाइंड चिल्ड्रन हो गए, डीफ चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, यानी कि हर तरह का बच्चा किसमें शामिल हो जाएगा, आपकी डाइवर्सिटी में शामिल हो जाएगा। और डाइवर्सिटी को सपोर्ट कौन करता है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट करती है, ठीक है। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन किसके बारे में बात करेगी कि हर टाइप के बच्चे को एक साथ एक जगह पर आप क्या करिए, इंक्लूड करिए, समावेश कीजिए, उनको एक साथ आप पढ़ाइए। इसके बारे में बात करेगी आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे गिफ्टेड चिल्ड्रन आया, तो काफी लोगों के बारे में बात आ रही है कि भाई माइंड में आ रहा होगा कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो कैसे, ठीक है, तो वो भी शामिल होता है। इसके बारे में हम अलग से आगे बात भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका कि इन सभी तरह के बच्चों को एक साथ एक स्कूल में क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। मैंने बोला ना, एक तरह एक साथ क्या किया जाए, समावेश किया जाए, ताकि सभी तरह के बच्चों को एक सी शिक्षा मिले, सभी को किसी के साथ भी क्या ना हो, भेदभाव न हो, सभी को हक है कि सभी के साथ क्या हो, समानता हो, सभी को एक तरह की चीजें पढ़ाई जाएं, ठीक है, किसी के साथ किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन बात करेगी, इंक्लूसिव एजुकेशन इसके बारे में बात करेगी। आगे बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी इंपोर्टेंस क्या है, तो देखिए, चिल्ड्रन डेवलप ए पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग विद देमसेल्फ एंड अदर्स, यानी कि जो बच्चे हैं ना उसमें क्या होगी, आपस में पॉजिटिव थिंकिंग जन्म लेगी, पॉजिटिव थिंकिंग बनेगी बच्चों के बीच में, आपस में एक दूसरे के बारे में वो अच्छा सोचेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपकी एक मूवी है तारे जमीन पर, ठीक है, उस मूवी को देखना, अगर आपने नहीं देखी हो तो वो आपकी इसी टाइप की मूवी है। उसमें एक जो डिसेबल्ड बच्चा है, दो डिसेबल्ड बच्चे हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, ठीक है, इस टाइप की चीजें उस मूवी में दिखाई गई है। अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखी हो ना देखिएगा उस मूवी को आप। तो बच्चे क्या होंगे, बच्चों में जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना वो डेवलप होगी, बच्चे एक दूसरे को समझेंगे, बच्चों में क्या होगा, फ्रेंडशिप डेवलप होगा, अर्थात बच्चों में दोस्ती, अर्थात एक दूसरे को मदद करने की जो भावना है उसका विकास होगा बच्चों के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल चिल्ड्रन लर्न इन डिफरेंट वेज, अर्थात सभी बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑल चिल्ड्रन लर्न बाय बीइंग टुगेदर, यानी कि एक साथ रहते हुए क्या करेंगे, बच्चे चीजों को सीखेंगे, एक दूसरे की हेल्प से सीखेंगे। और वैसे देखिए, अलग अलग बच्चा जो बच्चा है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग तरीके से वो सीखते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे तो सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग है ना, तो सभी को एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, अपनी वीकनेस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा क्या कहना है, हमारा यह कहना है कि चाहे बच्चा ब्लाइंड हो, डिसेबल्ड हो, कास्ट अलग हो, रिलीजियस हो, यानी कि इस तरह के बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते, यह कहना बिल्कुल ही क्या है, एकदम गलत है। सभी बच्चे एक साथ एक जगह पर पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि इन बच्चों को शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आए,
बट इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हम किसको रख सकते हैं, हम स्पेशल एजुकेटर को रख सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर का मतलब क्या हो गया, विशेष शिक्षक को रख सकते हैं। अब ये विशेष शिक्षक क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, स्पेशल स्कूल और स्पेशल एजुकेटर दोनों अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। स्पेशल एजुकेटर यानी कि स्पेशल शिक्षक का मतलब होता है कि नॉर्मल सी बात है, बच्चे में क्या है, बच्चा डिसेबल्ड बच्चा है, बच्चा चीजों को जल्दी नहीं सीख पाता है, तो आप बच्चे के लिए क्या रखिए, आप स्पेशल एजुकेटर रखिए, जो क्या करेगा, बच्चे को जरूरत पड़ने पर क्या करेगा, बच्चे की हेल्प करेगा, बच्चे के एजुकेशन में क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। तो एक तो होते हैं स्पेशल स्कूल और एक होते हैं स्पेशल एजुकेटर, दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। स्पेशल स्कूल का मतलब क्या होता है कि आपने जो ब्लाइंड बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, यानी जिन बच्चों में कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है, डिसएडवांटेज्ड यानी कि वंचित बच्चे हैं, उनके लिए आप अलग से क्या बना दिया, आपने स्कूल बना दिया कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो अलग पढ़ेंगे और जो डिसेबल्ड या ब्लाइंड बच्चे हैं वो अलग पढ़ेंगे। तो आपने क्या किया, आपने बच्चों के साथ तो खुद ही भेदभाव कर दिया, आपने तो बच्चों को खुद ही अलग कर दिया। हमने तो बात करते हैं मुख्य धारा में जोड़ने की, और आप बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हो, बच्चों को अलग अलग कर रहे हो, ठीक है। तो जो स्पेशल स्कूल है ना वो आपके बिल्कुल ही गलत होते हैं, लेकिन जो स्पेशल जो आपका एजुकेटर वर्ड है ना वो आपका पॉजिटिव वर्ड है। स्पेशल एजुकेटर आप स्कूल के अंदर लगा सकते हो क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, बच्चों की हेल्प करेंगे, लेकिन जो स्पेशल स्कूल है वो आपका बिल्कुल ही गलत है। बस उसी के बारे में बात की गई है कि इन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ ना पढ़ाया जाए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लेकिन जो स्पेशल एजुकेटर है उसका मतलब ये होता है कि इन स्पेशल बच्चों के लिए जिन्हें लर्निंग में डिफिकल्टी आ रही है, इनके लिए स्पेशल टीचर्स हों जो इनकी प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, क्या कर सके, इनकी हेल्प कर सके, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में कौन बात करता है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन बात करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, जल्दी ही आपका जो सीटेट है, सीटेट के लिए आपका एक बहुत ही बेस्ट बैच आएगा। अच्छे से हम चीजों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हर तरह से एकदम बेस्ट बोलते हैं ना, एकदम बेस्ट क्लासेस के साथ हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी सीटेट की तैयारी करना चाहता है वो कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को तो क्लियर होगा, लेकिन जो भी आपकी फैमिली में मेंबर हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, जो भी अगर तैयारी कर रहा हो तो उसको आप हमसे कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है कि नोट देखिए, आप जो स्पेशल एजुकेटर है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का ही भाग है, लेकिन हम स्पेशल स्कूल के बारे में बात करें तो वो आपके बिल्कुल ही गलत होते हैं। स्पेशल जो स्कूल हैं वो आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे डिसेबिलिटी, विकलांगता क्या होती है, डिसेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए, आप स्टेटमेंट को छोड़िए, आप एकदम नॉर्मल बेसिक से समझिए। भाई आप हैं और आप एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल चाइल्ड है। कि नॉर्मल चाइल्ड का मतलब क्या हो गया कि आप अपने जो दैनिक जीवन में आप जीने के लिए जो भी काम करते हो ना उसको आप खुद बिना किसी के हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप सुबह उठे, ठीक है, आप खाना वाना खुद से खा सकते हो, आपको कोई खाना खिलाने के लिए नहीं चाहिए। आप अपने शूज हैं वो आराम से खुद बांध सकते हो, ठीक है। आप अपने आराम से घर चल के क्या जा सकते हो, स्कूल में जा सकते हो, यानी कि आपकी डेली रूटीन की चीजें आप खुद से नहा सकते हो। कुछ भी चीजें लगा ले, जो नॉर्मल चीजें जो आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है वो आपको करनी पड़ती हैं। तो वो बच्चा जो अपने डेली लाइफ की चीजें भी नहीं कर पाता ना खुद से, वो किस में आ जाएगा, आपके डिसएबिलिटी के अंदर आ जाएगा। नॉर्मल से स्टेटमेंट है और ये समझने वाली चीजें हैं, रटने वाली नहीं है कि सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है आपने रट लिया, नहीं, ये समझने वाली चीजें हैं। कि डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि हर वो बच्चा जो नॉर्मल डेली लाइफ की जो चीजें हैं उनको खुद से अगर नहीं कर पाएगा ना, इसमें शामिल हो जाएगा आपके डिसेबिलिटी के अंदर, आपके विकलांगता के अंदर शामिल हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं हम डेफिनेशन को भी। Disability is defined as an existing difficulty in performing one or more activities which are generally occupied as essential components of the daily living। यानी कि जब बच्चा अपनी डेली लाइफ की चीजें खुद से नहीं कर पाता है तो क्या कहलाएगा, वो आपका डिसेबल्ड बच्चा कहलाएगा। उसमें क्या है, उसमें विकलांगता है। जैसे कि आपका ब्लाइंड चाइल्ड हो गया, डीफ चाइल्ड हो गया, ये सब क्या है, आपके विकलांगता वाले बच्चे हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपकी बात आती है डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, यानी कि वंचित बच्चे। अब वंचित का मतलब क्या है, वंचित का मतलब आप इस तरीके से लगा सकते हो कि आपके पास क्या है, किसी ना किसी चीज की कमी है, आप वंचित रह गए, यानी कि कुछ चीज आपको मिलनी चाहिए थी और वो आपको नहीं मिल पाई, तो आपको क्या हो गए, आप उस चीज से वंचित रह गई, है ना। आपके पास उस चीज की क्या रह गई, कमी रह गई। अगर मैं एक नॉर्मल देसी लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देख लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू। तो हर वो बच्चा जिसके पास ऐसा कुछ न हो जो बाकी बच्चों के साथ है, बाकी बच्चों के पास है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वंचित बच्चा कहलाएगा। समझ में आ गई बात आपको, यानी कि हर वो बच्चा जिसके पास कुछ ऐसा न हो जो बाकी बच्चों के साथ पास है, बाकी नॉर्मल बच्चों के पास है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वंचित बच्चा कहलाएगा। और यह एक जनरल टर्म है जो हर टाइप के बच्चे के लिए आपके यूज हो सकते हैं। जैसे कि
हर बच्चा क्या हो सकता है, आपका वंचित हो सकता है। जैसे गिफ्टेड चिल्ड्रन, मैंने बात की थी ना गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में, हम आगे भी बात करेंगे। अब काफी लोगों के माइंड में ये आएगा, सर गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो मतलब वंचित कैसे हो सकता है, वो तो उसके पास तो कुछ खास पावर है जो भगवान ने अलग से उसको दी है, तो गिफ्टेड है, तो वो वंचित थोड़ी ना हो सकता है, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। भाई बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन गिफ्टेड चाइल्ड जो है ना वो भी आपका वंचित बच्चा हो सकता है। कैसे? पर नॉर्मल सी बात है, मान लो गिफ्टेड है वो बच्चा, और ये मानिएगा आप वो मैथमेटिक्स के अंदर या इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर किसी एक सब्जेक्ट में क्या है, वो गिफ्टेड है। तो जब उस क्लास का उस सब्जेक्ट का जब पीरियड आएगा क्लास के अंदर, तो नॉर्मल सी बात है वो चीजों को बहुत जल्दी सीखता है ना, वो बहुत जल्दी सीखता है। बाकी बच्चे एकदम धीरे सीखते हैं। जो टीचर है वो कैसे पढ़ा रहा है, वो भी एकदम धीरे से पढ़ा रहा है, क्योंकि उसे बाकी बच्चों को साथ लेके चलना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो गिफ्टेड चाइल्ड है ना, जो बहुत जल्दी से बहुत तेजी से सीखता है, वो अपने आप को वंचित फील करेगा। वंचित का मतलब एक तरह से वो बोरियत फील करेगा। क्यों? क्योंकि जो टीचर उसको समझा रहा है ना, वो उसने बहुत फास्ट सीख लिया। अब वो क्या है, अब वो बोर हो रहा है क्लास के अंदर बैठे हुए, तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ हो सकता है वो शरारत करे। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पीड है ना बाकी बच्चों से मैच नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो गिफ्टेड चाइल्ड था वो भी क्या बन गया, वंचित बच्चा बन गया। जो चीज उसे चाहिए थी वो उसको नहीं मिल पा रही, उसे स्पीड चाहिए थी, स्पीड उसको नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो इसलिए जो गिफ्टेड चाइल्ड है ना वो भी क्या हो सकता है, आपका वंचित हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल में भी लिख दिया है कि जैसे आपकी क्लास में कोई गिफ्टेड बच्चा है, तो वह बाकी बच्चों से ज्यादा जल्दी सीखेगा, बाकी बच्चों से स्पीड मैच नहीं हो पाएगी, और टीचर ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या रह गया, वो बच्चा क्या रह जाएगा, आपका वंचित रह जाएगा, वो लाइन से भटक जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको बेसिक तरीके से याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, उस बच्चे को वंचित बना रहे हो। यानी कि अगर आप किसी बच्चे को स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं दे रहे ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस बच्चे को वंचित बना रहे हैं। नोट, हमें हमारे स्कूल को लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, हमारे स्कूल में कैसा वातावरण बनाना है, लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, यानी न्यूनतम प्रतिबंधित परिवेश। अब प्रतिबंधित का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या है कि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है स्कूल के एनवायरमेंट के अंदर, स्कूल के परिवेश के अंदर, तो आपको सबसे कम से कम लगानी है। उसका मतलब होता है न्यूनतम प्रतिबंधित परिवेश, यानी कि आपको अपने स्कूल के अंदर जो नियम है, जो कानून है, वो कम से कम, जो एनवायरमेंट है ना उसको पॉजिटिव बनाना है, उसमें प्रतिबंधित जो नियम है वो कम से कम लागू करने हैं। ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा वंचित फील न करे। यानी कि हमें स्कूल का जो एनवायरमेंट है वो ऐसा बनाना है कि हर बच्चा कंफर्टेबल फील करे, उसे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपकी ना आए। इसके बारे में कौन बात करती है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन बात करती है। तो याद रखिएगा, एक्चुअल में आप इस टर्म को याद रखना कि लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट क्या होता है, यानी कि न्यूनतम प्रतिबंधित परिवेश। तो ऐसा परिवेश जहां पे जो आपके नियम है, जो कानून है, उन पे ज्यादा प्रतिबंध ना हो, एक बच्चा जो है वो कंफर्टेबलनेस फील कर सके। ठीक है, तो बस इस टर्म को याद रखना। आप आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चा अच्छे से, मान लो इसका मतलब क्या होगा, जैसे एक और टर्म में अगर हम देखें, मान लो कोई ऐसा बच्चा है आपकी क्लास के अंदर जो अच्छे से चल नहीं सकता है। ठीक है, तो उनकी क्लास क्या करो, आप ग्राउंड फ्लोर पे लगाओ। भाई आप ऐसा मानिए आपकी क्लास है जिसमें 30 बच्चे हैं, और 30 बच्चे में से 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो डिसेबल्ड है मान लो। तो आपने जो क्लास है, अपनी क्लास जो आपने लगा रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप मान लो फर्स्ट फ्लोर पे लगा रहे हो या सेकंड फ्लोर पे लगा रहे हो, तो आप उस चीज के बारे में सोचिए। आपको पता है कि जो आपके 2-3 क्लास में जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो चल के ऊपर तो नहीं जा सकते हैं, जा पाएंगे लेकिन उनको प्रॉब्लम तो आएगी ना, वो आराम से तो नहीं जा पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, जो क्लास है उसको आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे ना लगा के ग्राउंड फ्लोर पे लगाइए। तो इससे क्या होगा, बच्चे की हेल्प हो जाएगी। तो इससे क्या हो गया, ये हो गया ना आपका लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट। यानी कि जो बच्चे को प्रॉब्लम कर रहा था, जो बच्चे को कंफर्टेबलनेस में दिक्कत आ रही थी, आपने उसको कंफर्टेबल कर दिया। जो क्लास सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पे लगनी थी, आपने वो ग्राउंड फ्लोर पे लगा दी, तो बच्चे को हेल्प मिल गई। ठीक है, बच्चे को अच्छे से सुनना, अगर मान लो सुनता नहीं है तो आप क्या करोगे, क्लास में बच्चे को आगे बैठाइए। अगर बच्चे को अच्छे से दिखता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, क्लास में बच्चे को आगे बैठाइए, इससे बच्चे की हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना, समझ गए बात, आगे चलते हैं। अब आगे बात आती है कि एज ए टीचर आपको डाइवर्सिटी से आए बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। आप एक टीचर हो तो टीचर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो एक बच्चे के लिए। तो अगर बच्चा अलग कल्चर से आया है तो आपको उसके कल्चर को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्लास में पढ़ाते समय उसकी संस्कृति से, जैसे उसके फेस्टिवल हो गए, उसके फूड हो गए, एटसेट्रा से आप एग्जाम्पल को उठाइए, ताकि बच्चे को क्या लगे, ताकि बच्चे को ये लगे कि हमारी संस्कृति की भी क्या है, वैल्यू है। भाई आप ऐसा तरीके से सोचिए, आप क्लास में पढ़ा रहे हो, कोई फेस्टिवल आ गया और वो फेस्टिवल है ना साउथ का फेस्टिवल है मान लो, और आपकी क्लास में 2 या 3 बच्चे साउथ से आए हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं, दक्षिणी भारत से आए हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं आपकी क्लास में। तो आप उन फेस्टिवल के बारे में जब डिस्कस कीजिए
बाकी बच्चों को उसके बारे में नॉलेज मिलेगी, और जो बच्चे साउथ से ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनको अच्छा फील होगा कि हाँ वो बढ़ चढ़ के उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ ये तो हमारी साइड का फेस्टिवल है, ये तो हमारी साइड में मनाया जाता है। तो इससे क्या होगा, उनका क्लास में इंटरेस्ट बनेगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ हमारी संस्कृति की भी वैल्यू है, वो टीचर के साथ अटैच हो पाएंगे, ठीक है ना, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा। तो इसलिए टीचर इस तरीके से उन बच्चों को क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, उनको अच्छा फील करवा सकता है, उनको कंफर्टेबल फील करवा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चा अपनी लैंग्वेज में बात करता है तो उसे आप बिल्कुल भी मत रोकिए। एजुकेशन में लैंग्वेज को कभी भी बैरियर नहीं बनाना है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर बच्चा पढ़ते समय उस बच्चे की लैंग्वेज के वर्ड का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप जब बाकी बच्चों को पढ़ा रहे हो, कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसका मतलब, जैसे मान लो आपको बच्चों को कोई भी वर्ड समझाना है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है जो साउथ वाले बच्चे हैं उनके वर्ड का आप यूज कीजिए, तो बाकी बच्चे तो इस नए वर्ड को सीख लेंगे और उनको क्या होगा, अच्छा फील होगा कि हमारी भाषा का वर्ड यूज हो रहा है। अगर बच्चा फर्स्ट जनरेशन लर्नर है तो आप उसे स्कूल में कंफर्टेबल फील करवाइए, ताकि वह स्कूल भी आता रहे, वो स्कूल को बीच में ही ड्रॉप आउट ना करे, स्कूल को ही ना छोड़े, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ये याद रखना है आपको। बच्चे को कभी भी यह फील नहीं होने दीजिए कि वह पुअर है या फिर रिच है। उन्हें जो प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा बनाने को दें, वो इस बात पर ध्यान रखिए कि पुअर या रिच होने की वजह से कोई भी दिक्कत आपकी नहीं आए, हर बच्चा उस चीज को कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे समझाऊं, भाई आपने कोई प्रोजेक्ट दिया बच्चों को बनाने के लिए कि आप घर जाइए और आपको कल इस तरह का घर बना के लेके आना है, तो एक तो क्या होगा ना, बच्चा अगर पुअर बच्चा है तो नॉर्मल सी बात है वो थोड़ा सा गिल्टी नहीं, थोड़ा सा लो फील करेगा। वो ये सोचेगा कि भाई घर बनाना है और घर मेरे बनाने के लिए मुझे बाजार से कुछ चीजें खरीद के लेके आनी पड़ेंगी, तभी मेरा घर अच्छा दिखेगा। तो इससे क्या होगा, जो अमीर बच्चे होंगे वो तो आराम से बना लाएंगे, वो तो अच्छे से अच्छा घर खरीद के भी ले आएंगे, ठीक है, अच्छी से अच्छी चीजें खरीद लेंगे, उससे बना भी पाएंगे घर को। लेकिन जो पुअर बच्चा है वो तो नहीं कर पाएगा ना। तो आप बच्चों को स्पेशली बोलिए कि आपको बाजार से कोई भी चीज नहीं खरीदनी है, आपके घर पे जो चीजें अवेलेबल है ना, आप उनसे एक घर बना के लेके आओगे। घर पे आपके सामने मान लो पुराना गत्थे पड़े हुए हैं, गत्ते आप समझते हो ना, तो उन गत्तों से आप घर बनाइए, ठीक है। घर में आपकी लकड़ी है, उन लकड़ियों का आप यूज कीजिए आसपास जो होती हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा, इससे जो पुअर बच्चा है, जो अमीर बच्चा है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो ज्यादा नहीं बनेगी, वो कम ही रहेगी। हर बच्चा क्या करेगा, अपने आप को स्पेशल ही समझेगा और वो आराम से चीजों को बनाकर ले पाएगा, ठीक है, घर से बना के वो ला पाएगा। तो इस तरह की जो एनवायरनमेंट है वो आप बना सकते हो एज ए टीचर। आगे बात करते हैं। बच्चे को जेंडर के बेस पर कभी भी ट्रीट न करें। जैसे कि क्लास का जो मॉनिटर है वो कैपेबिलिटी के आधार पर बनाए, न कि जेंडर के आधार पर। बिल्कुल सही बात है भाई। आप क्लास के अंदर मान लो मॉनिटर हर किसी क्लास में होता है ना, छोटे क्लासेस के अंदर, तो जो मॉनिटर आप बना रहे हो ना, वो कभी भी जेंडर बेस्ड मत बनाओ कि लड़की है वही मॉनिटर बनेगी, वो क्लास को अच्छी संभाल सकती है, या फिर लड़का है वही मॉनिटर बनेगा। ऐसा आप मत कीजिए। आप नॉर्मल सी बात, उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके आधार पर बनाइए कि क्लास में कौन ज्यादा अच्छा है या किसके ज्यादा नंबर आए हैं, तो जिसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं उसको आप बना दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपकी कक्षा में सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन है तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, ताकि वो इमोशनली स्ट्रांग बने, उसे अकेला फील न हो और वह गलत रास्ते पर न जाए। ऐसे बच्चों को सोशल बनाइए ताकि वह सबसे मिलजुल कर रहे और अपनी बातें क्या करें, शेयर करें। ये चीज नॉर्मली आपने भी देखी होगी। अगर कोई सिंगल पेरेंट्स बच्चा है, वो नॉर्मल सी बात है अलग अलग रहना पसंद करता है, बाकी बच्चों से वो कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो आप इस चीज को चेंज कीजिए, ठीक है। याद रखना है भाई, टीचर को कभी भी कास्ट या रीजन के बीच में नहीं लाना है, सभी बच्चों को एक जैसा ही समझना है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचर को यह मानना होगा कि हर बच्चा सफल हो सकता है। टीचर को इस तरह का जो एटीट्यूड है वो रखना पड़ेगा, यानी कि किसी भी बच्चे के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर है तो आप उसको अलग मत कीजिए। आप ये मत बोलिए कि तू कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, कुछ कर ही नहीं सकता है, निकम्मा है, बुद्धू है, इस टाइप की चीजों का आप यूज मत कीजिए। सीधा सिंपल से आपको यह मार के चलना होगा कि हर एक बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा सफल हो सकता है। आप उस एटीट्यूड के साथ बच्चे को पढ़ाओगे आप, ठीक है। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, इसलिए एक टीचर को अलग अलग तरह से सीखने का मौका देना चाहिए। टीचर को अपने सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। टीचर अच्छे से ट्रेंड हो और नॉलेजेबल होना चाहिए, ताकि अच्छे से बच्चों को सिखा सके, ठीक है। एक अच्छे टीचर को विभिन्न कल्चर, साइकोलॉजी एटसेट्रा का ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि वो बच्चे को अच्छे से समझकर उसी के अकॉर्डिंग उसको समझा सके, उसके काम करवा सके, ठीक है। याद रखना है भी आपको। चलिए आगे देखते हैं। टीचर को अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड का मतलब क्या है भाई, समय के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अपने सब्जेक्ट के अंदर भी उसे क्या करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि बच्चे की सुनी जाए, उसको समझ आ जाए, ताकि वह उसकी लर्निंग में और भी अच्छा हो सके, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट है,
कि एज ए टीचर डोंट डू, यानी कि एज ए टीचर वो कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है नो लेबलिंग। अभी नो लेबलिंग का मतलब क्या होता है, आपने काफी बार देखा होगा, पुराने समय में ज्यादा होता था, अब तो चाहिए ना भी होता होगा। आपने देखा होगा जो जैसे टीचर है, ठीक है, प्रैक्टिकल पुराने समय में ऐसा होता था, रियल में होता था, जैसे क्लास में बोल देते थे ना कि तू बुद्धू है, सीख ही नहीं सकता है, निकम्मा है, तुझे कभी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये हम बोल देते हैं ये तो रद्दल है, देसी भाषा में बोलते हैं रद्दल, यानी कि बिल्कुल ही एक तरह से चीजों को नहीं सीख पाएगा, ये बहुत ही कमजोर है। तो इस तरह से आप बच्चे को लेबल मत कीजिए कि भाई आप तो होशियार हो। भाई अगर किसी बच्चे को आपने होशियार बोल दिया तो वो पढ़ना कम कर देगा, उसमें क्या एटीट्यूड आ जाएगा, घमंड आ जाएगा कि मैं तो पढ़ाई में ऑलरेडी बहुत अच्छा हूं, टीचर मुझे क्या करते हैं, मेरी हमेशा तारीफ करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, रास्ते से भटकने लगेगा। तो आप बच्चे को लेबल मत कीजिए, किसी भी बच्चे को आप निकम्मा मत बोलिए। अगर आपने पहले से ही निकम्मा बोल दिया तो वो वैसे ही लो फील करेगा कि सर तो मुझे निकम्मा बोलते हैं इसलिए मैं बिल्कुल भी सीख ही नहीं सकता हूं, सर भी कहते हैं ये बात तो आप सीख ही नहीं सकते हो, तो उसके माइंड में वो चीजें बैठने लगेंगी। तो आप कभी भी किसी बच्चे को लेबल मत कीजिए, उसे लेबलिंग, लेबलिंग का मतलब होता है नाम देना। आप बच्चे को नाम मत दीजिए। तो एक टीचर को कभी भी बच्चों को लेबल नहीं करना है, यानी कि नाम नहीं देना है कि यह तो पागल है, कमजोर है, बुद्धू है, इसका कुछ नहीं हो सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा जैसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इससे बच्चे में द्वेष की भावना आएगी और वह अच्छे से नहीं पढ़ेगा। वह सोचने लगेगा कि मैं तो पहले से ही कमजोर हूं, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूं, और ये बात मेरे टीचर भी बोलते हैं। तो इस तरह की जो भावना है उनके अंदर बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो कंपैरिजन, यानी बच्चों के बीच में आप कंपैरिजन मत लाइए। बच्चों में कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है, ताकि बच्चे कभी भी एक दूसरे से कम या ज्यादा अपने आप को ना समझे। नो कंपटीशन, बच्चों के बीच में कभी भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन एक लिमिट तक ही ठीक होता है, वरना बच्चे एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। भाई आपने बच्चों के अंदर कंपटीशन ला दिया, मान लो नॉर्मल सी बात, आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं और उनके बीच में हमेशा क्या होती है, कभी एक के नंबर ज्यादा आ गए, कभी दूसरे के नंबर ज्यादा आ गए। उनमें पहले से ऑलरेडी क्या चल रहा है, एक कंपटीशन की भावना चल रही है, और आपने उसको और बढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा, वो एक दूसरे की हेल्प ही नहीं करेंगे। अगर एक बच्चे को क्वेश्चन आ रहा है ना, वो दूसरे बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझाएगा कभी भी, और अगर वो समझाएगा ना तो भी गलत समझा देगा। समझ रहे हो आप बात को? तो इस टाइप की जो कंपटीशन है वो बच्चों के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। और अगर कंपटीशन आपको करवाना है ना, तो उसका खुद से कंपटीशन करवाइए। अब खुद से कंपटीशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आज किसी टेस्ट में उसके 10 में से 5 मार्क्स आए ना, तो उसे आप इंकरेज कीजिए, उसे आप बढ़ावा दीजिए कि कल उसे 10 में से 5 नहीं, 10 में से 7 लेके आने हैं, अगली बार 10 में से 9 लेके आने हैं, अगली बार 10 में से 10 लेके आने हैं। यानी कि उसका खुद के साथ ही क्या करवाइए, आप कंपटीशन करवाइए। बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं करवाना, एक दूसरे के साथ नहीं करवाना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। कोर्स को जल्दी जल्दी खत्म करने पर जोर नहीं देना बिल्कुल भी। बच्चों को अच्छे से आराम से सिखाना है ताकि वे अच्छे से सीख सकें। सीधा और सिंपल सी पॉजिटिव बात है। बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज से सिखाना है। यह भी ध्यान रखना है कि वह एक्टिविटी उस बच्चे के लिए ठीक है या नहीं है। यानी कि अगर बच्चा विकलांग है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्टिविटी करवाइए। हर बच्चे के, हर टाइप के बच्चों को एक्टिविटी में शामिल करना है, यानी कि सभी को साथ में लेकर चलना है। ये सारी बातें कौन करता है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन बात करती है। ठीक है, याद रखना है आपको। ऐसे रूल्स या प्रोविजंस बनाने हैं जो हर बच्चे को सपोर्ट करें और उनके काम आए। तो नोट में आप क्या रखोगे लास्ट में याद, कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना है ताकि सभी बच्चों को एक साथ एक जगह लेकर हम पढ़ा सके, यानी कि उनका एक तरह से होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है, जो समग्र विकास है, उनका हो सके। इन सब चीजों के बारे में बात करेगा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए, आपका ये इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक था। आप अच्छे से चीजों को समझोगे, बिल्कुल भी रटना नहीं है, एकदम बेसिक है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके अप्लाइड ही होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था ना, इसी तरीके से। तो चीजों को आप आराम से समझकर करोगे भाई। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।